ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। देखो, जब उसको पता चल गया कि वो उसकी बॉडी से फील कर सकती है डिफरेंट वाइब्रेशंस को, तो उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मतलब उसने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि हाँ, मैं जो हूँ कान से नहीं सुन सकती हूँ या मैं चीज़ों को समझ नहीं सकती हूँ। उसने क्या कहा, उसने अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जो भी बीट थी उन्हें महसूस करना स्टार्ट किया, और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन के बल पर उसने चीज़ों को हासिल किया। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। ठीक है, फिर उसने टूर किया। मतलब कहाँ की तरफ टूर किया उसने बच्चा? यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन, यूके, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, वहाँ की तरफ अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा मतलब जो ग्रुप होता है बैंड्स वालों का, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। उसके साथ जो है उधर गई टूर करने के लिए, मतलब वहाँ टूर पर गई जब वो 16 ईयर्स की थी। ठीक है, और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ जो है म्यूज़िक के बेसिस पर ही आगे बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। ठीक है, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और हाईएस्ट मार्क्स भी उस अकेडमी में अब तक की हिस्ट्री में अचीव किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वो ऑर्केस्ट्रल मतलब ग्रुप के वर्क से, ग्रुप से अलग पहचान बनाने के लिए, अलग अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ी। सोलो परफॉर्मेंस उसने देना स्टार्ट किया। मतलब पहले तो वो ग्रुप में करती थी जिसको वो ऑर्केस्ट्रा बोलती है, अब उसने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने के लिए सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। ठीक है, जब 3 साल बाद उसका जो कोर्स कर रही थी वो म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा में, वो ख़त्म होने वाला था, एंड पर आया, तो उसने क्या किया बेटा, उस टाइम तक उसने काफ़ी सारी ऐसे अवार्ड्स पा चुकी थी, टॉप अवार्ड्स वो अपनी लाइफ के पा चुकी थी म्यूज़िक की फील्ड में। And for all this, Evelyn would not accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she has got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and a hectic international schedule. ठीक है, क्या कह रही है? और इस सब के बाद जो वो एवलिन है, उसने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसमें कोई एक हीरोइक अचीवमेंट थी। ठीक है, कि एकदम से चीज़ें जो है वो अचीव करती गई, वो पाती गई, नहीं, बल्कि ये सब चीज़ें उसको किसके थ्रू मिली? उसके हार्ड वर्क की वजह से। और वो कहती है जो चीज़ आप चाहते हो, हाँ। तो बच्चों, हमने क्या देखा? हमने देखा कि उन्होंने ये बोला कि आप कुछ भी जो है अपनी कड़ी मेहनत के बेसिस पे पा सकते हो, और देखते देखते उसने अराउंड 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है मास्टरी हासिल करी। ठीक है, इट इज़ इंटरगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। ठीक है, इट इज़ इंटरव्यूइंग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना, जिसे मतलब बोलते हैं ना कि हाँ, हमें जो है कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा उससे बहुत ही ज़्यादा हम जो है उससे मतलब इम्प्रेशन जो है उसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इंटरव्यूइंग का मतलब वो होता है कि वो चीज़ इतनी दिलचस्प होती थी, उसे सुनना इतना दिलचस्प होता था कि वो बिल्कुल बिगड़ सुने जो है फिर भी चीज़ों को इफर्टलेसली आपको सुना दिया करती थी, ड्रम्स को प्ले करके दिखा दिया करती थी। ठीक है, और वो उस पूरे टाइम में एक वर्ड भी मिस जो है नहीं करती थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. It is not just watching the lips, it's the whole face and especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. ठीक है, वो बात बताती है कि एक आदमी जो कि बुशी बियर्ड्स मतलब जिसकी क्या है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। ठीक है, उसने मुझे थोड़ा सा ट्रबल किया था, उसने मुझे थोड़ी सी परेशानियाँ दी थी, और ये बताते हुए थोड़ा सा हंसती है। ठीक है, वो कहते हैं सिर्फ बोलते हुए जो है क्या होता है कि वो बोलते हुए जब चीज़ों को देखती थी तब चीज़ें समझ पाती थी ना, बट जब किसी आदमी की दाढ़ी हो जाएगी तो वो उसके लिप्स जो मूव कर रही है उन्हें समझ नहीं पाएगी, उन्हें देख नहीं पाएगी, तो वो चीज़ें समझ नहीं पाती थी। तो वो कहती थी सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंसान जिनकी दाढ़ियाँ होती हैं, जिनको बियर्ड्स होती हैं, मैं उनकी बातें समझने में थोड़ा सा मुझे जो है डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, बट ऐसे लोग जो कि क्लियर फेस होते हैं, जिनको मैं आराम से देख पाती हूँ, वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ मेरी स्पीच जो है बहुत क्लियर होती है, वहाँ मैं स्कॉटिश स्टिल के साथ मैं आराम से चीज़ें सुन सकती हूँ।
और मैं अच्छे से बोल इसलिए सकती हूँ, मेरी जो स्पीच है वो क्लियर इसीलिए है क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं चीज़ें बहुत आराम से सुन सकती थी, उसने ऐसा बताया, ठीक है। पर ये चीज़ें ये बात नहीं बताती कि उसे फ्रेंच और जापानीज़ किस तरह से उसने उसमें मास्टरी की। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पॉर्स इन थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, ठीक है। और अगर म्यूज़िक की बात के लिए एक्सप्लेन वो करती है तो वो कहती है कि ये मेरी बॉडी के हर हिस्से में जो है समा चुका है, हर बॉडी के हर पार्ट में जो है घुस चुका है, ठीक है। वो मेरी स्किन में टिंगल करता है। टिंगल्स मतलब जब कोई भी चीज़ बात करती है तो हमें थोड़ा सा जैसे कुछ चीज़ें हमारे पर हाथ फेरेंगी तो गुदगुदी सी महसूस होगी ना, टिंगल्स वही है कि मतलब मेरी स्किन में जो है वाइब्रेशंस पैदा करता है, मेरी चिक बोन्स में, इवन इन माई हेयर, ठीक है। मतलब मैं उसे अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है महसूस कर सकती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. ठीक है, वो कह रही है कि जब मैं xylophone बजाती थी तो मैं जो हूँ उसके साउंड को अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू, मतलब जो उंगलियों के आगे वाले हिस्से जो होते हैं ना, मतलब फिंगर टिप्स, ठीक है, तो उनके थ्रू महसूस करती थी। उसकी स्टिक्स की जो साउंड होती थी उनको उनके थ्रू एक्सपीरियंस करती थी। ड्रम्स को मैं उसकी जो ड्रम्स की रेसोनेंसेस थी उसको उसके ऊपर जाकर मतलब अपनी बॉडी के थ्रू उसे जो है पहचान करती थी। अगर मैं वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती थी तो मैं क्या करती थी, अपने शूज़ को रिमूव कर देती थी और फिर नंगे पैरों से उसकी वाइब्रेशंस को महसूस करती थी। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन जो है अपने जितनी भी ऑडियंस हुआ करती थी उन्हें बहुत ही खुश करती थी, उनका मन जो है रोमांचित कर दिया करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड भी दिया गया। शी इज़ मास्टर प्रोफेशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, यहाँ पे फोर्थ नेम आया जेम्स ब्लेड्स, ठीक है। God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses more music so beautifully. James Blades जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मास्टर प्रोफेशनिस्ट हुआ करते थे, मतलब ड्रम वादक हुआ करते थे, उन्होंने एवलिन ग्लेनी के बारे में कहा कि भगवान ने उससे उसकी सुनने की शक्ति जरूर छीन ली है, पर उसे कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। वो क्या दिया है कि हम जो चीज़ सुनते हैं वो उसे फील करती है, और जितना हम नहीं सुन पाते हैं वो उससे कहीं बेहतर उस चीज़ को फील करती है, और इसीलिए वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक. आई हैव जस्ट got to work often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says he is a shining inspiration of our deaf children. They see that there is nowhere they cannot go. ठीक है, एवलिन ने ये कन्फेस किया कि वो थोड़ी सी वर्कहॉलिक, मतलब काम करने की इच्छित है, ठीक है, उसे काम करना बहुत ही पसंद हुआ करता था। वो इवन इतने सारे कॉन्सर्ट्स किया करती थी कि वो जो जेल हुआ करते थे वहाँ पे और हॉस्पिटल्स में भी लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए वहाँ पे भी अपने फ्री कॉन्सर्ट किया करती थी, ठीक है। वो कहते हैं कि वो उसकी जो प्रायोरिटी रहा करती थी वो क्या रहा करती थी, यंग म्यूजिशियंस, जो आज के आने वाले बच्चे थे, ठीक है, यंग जो पीढ़ी थी उनके लिए। और एन रिचलिन ने बताया कि उन्होंने बीथोवन फंड जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए था, बहरे बच्चों के लिए था, वहाँ पे वो बच्चों को इतना इंस्पायर करती थी कि अब वो जो डेफ चिल्ड्रन थे वो उन्हें ये नहीं सोचना था कि हमें क्या चीज़ पानी है, उन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर एवलिन अपनी मेहनत से चीज़ें पा सकती है तो हम भी जो है अपनी मेहनत से चीज़ों को पा सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most of twice her age. She has brought precision to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look at her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. ठीक है, एवलिन ग्लेनी बताती है कि उन्होंने हर चीज़ जो करना चाहती थी, ठीक है, अपनी दोहरी एज में उस हर चीज़ को एकम्प्लिश, मतलब हर चीज़ को पाया, ठीक है, हर चीज़ को किया। वो एक बहुत ही बेटर प्रोफेशन बन के
आगे आई ऑर्केस्ट्रा में अपने ग्रुप में, ठीक है, मतलब ड्रम वादक बन के निकली, ठीक है। उन्होंने हर चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करके, हर चीज़ को करके बताया, और वो लोगों के लिए, खासकर हैंडीकैप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर निकली, कि वो लोग उसे देखकर ये कहते थे कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं, ठीक है, मतलब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो है उसको बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा प्लेजर प्रोवाइड किया करती थी। तो ये जो स्टोरी है बच्चा एवलिन ग्लेनी की, ये लिखी गई है, इट इज़ रिटन बाय डेबोरा कॉले। आई होप सबको समझ में आई होगी और सबको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो अब इसमें इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ओके।